इस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद होती रहती है कि वहाज और माया अली की दोस्ती नहीं है बल्कि इन्होंने खुफिया शादी की हुई है। वहाज कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में अगर मेरा कोई सबसे बड़ा सपोर्टर है तो वो माया अली है, इसलिए मैं माया को कभी नहीं छोड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कोई इंसान किसी बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाता है तो लोग उसका बड़ा साथ देते हैं, लेकिन जब उसी बेहयाई से रिलेटेड उसकी कोई वीडियो या तस्वीर लीक हो जाती है तो लोग उसकी मिट्टी पलीद करके रख देते हैं। इसी तरह से खलील रहमान कमर साहब जब भी बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाते थे तो पाकिस्तानी अवाम हमेशा उनका साथ देती थी और उनको बड़ा दिलेर समझती थी। लेकिन जब से उनकी पर्सनल एक वीडियो लीक हुई, जो मामला सामने आया, तब से लोग उनके लिखे हुए ड्रामों को और उनकी पर्सनल लाइफ को हिट करते रहते हैं, उन पर तनकीद करते रहते हैं। इसी तरह से उनका ड्रामा सुन मेरे दिल, जिसकी बहुत हाइप क्रिएट की गई थी, जिसका लोगों को बड़ा इंतजार था, उसी ड्रामे पर लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, डायलॉग्स पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। और लोगों के साथ साथ क्रिटिक्स जो कि हमेशा खलील रहमान कमर साहब के लिखे हुए ड्रामों की बड़ी तारीफ किया करते थे और कहते थे कि बहुत कमाल लिखते हैं, वो उनके ड्रामे के बारे में बड़ी तनकीद कर रहे हैं। आखिर ड्रामे की कहानी में कहां पर बोंगियां हैं, किस वजह से उस ड्रामे पर तनकीद की जा रही है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में हम बात करेंगे माया अली की जिंदगी के बारे में, वो फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन पर कुसुन नहीं मारा तो बटन पर कुसुन मार दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की तरह खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ एक और ड्रामा सुन मेरे दिल बुरी तरह से फ्लॉप। व्यूज पर ना जाएं, व्यूज तो जेंटलमैन से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हाँ उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह से ड्रामा सीरियल तेरे बिन, इश्क मुर्शद और बाकी सुपरहिट ड्रामों की तरह व्यूज नहीं है। लेकिन ये ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि क्रिटिक्स कह रहे हैं। और लोग इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं ये आप जरा गौर से सुने, लेकिन आप लोगों ने फैसला करना है और आप लोगों ने साबित करना है कि वाकई इस ड्रामे में ये सारी खामियां हैं या नहीं, इंसाफ से। खलील रहमान कमर साहब ने अपनी राइटिंग के फन की वजह से बहुत अरूज देखा। कभी प्यारे अफजल, कभी मेरे पास तुम हो, कभी पंजाब नहीं जाऊंगी, ऐसे सुपरहिट प्रोजेक्ट देकर उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना एक नाम और मकाम बनाया। लेकिन अब शायद क्रिटिक्स कहते हैं कि उनके जवाल का वक्त शुरू हो गया। ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन अरूज पाएगा, कौन जवाल पाएगा। लेकिन पहले उनकी पर्सनल लाइफ पर बड़ी तनकीद की जाती थी, लेकिन बड़े से बड़ा दुश्मन भी ये जरूर कहता था कि 100 बुराइयों की एक अच्छाई, के राइटर बड़े कमाल के। लेकिन अब तो उनके राइटिंग के फैंस ने भी हाथ खड़े कर लिए और कहा कि अब वो बात नहीं बची। जिस तरह से ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में भी बड़े बड़े लेक्चर्स और बड़े बड़े भाषण वाले डायलॉग्स थे, उसी तरह से ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में भी है। ऐसा है या नहीं, ये तो आपने साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखना है। डायलॉग्स को बिला वजह खींचना और कहानी और किरदारों में भी कोई सेंस नहीं बन रहा। बहुत सारी बोंगियां देखने को मिली हैं, जिस तरह से हीरोइन अपने कंगले आशिक को बार बार कहती है कि जहर खा के मर जाओ, तुम तो जहर खा के मर जाओ, और दूसरी तरफ 8 करोड़ रुपए के लिए बॉस को अपना जिस्म पेश कर रही होती है। अब ये बात समझ से बाहर है कि पैसों के लिए अपने बॉस के साथ जिना करने के लिए तैयार थी। उसको बार बार कहती है कि मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप हुक्म करें, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, आप जब कहेंगे मैं वहां पर आ जाऊंगी। लेकिन वही बॉस जब उसे इज्जत से अपना बनाना चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी मां के पास जाकर उसका हाथ मांगता है, तो आगे से कहती है इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरा रिश्ता मांगने की, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की। मतलब ये समझ से बाहर है कि भाई उसके ऑफिस में जाकर आप रो रो कर 10 बार उसको कहती हो, ऑफिस के दरवाजे में भी रुक कर कहती हो आप जहां कहेंगे मैं आ जाऊंगी, आप जो कहेंगे मैं पेश कर दूंगी। भाई उस बंदे को कह रही हो जो तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारी मां के पास पहुंच जाता है, लेकिन तुम वो कहती हो उसकी जरूरत कैसे हुई। ये मुझे समझ में नहीं आया। आप जरा मुझे बताएं, क्या ये वाकई इसकी कोई सेंस बनती थी। और दूसरी तरफ लड़की का भाई इलाज कराने के लिए बॉस के साथ 7 समंदर पार चला जाता है, और जब वहां पर जाता है और आकर उसे कहते हैं कि आपके कल टेस्ट होंगे, तो आगे से नखरे करने लगे, नहीं 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 मैंने टेस्ट नहीं करवाने, नहीं नहीं मैंने टेस्ट नहीं करवाने। ओ भाई तुम अमेरिका आए क्यों थे, गोरियां तकड़ या इलाज करवाने? मैंने तो लग रहा तू गोरियां ही तकड़ गया से। और एक और इस ड्रामे की खास बात आपको बताता चलूं कि पूरे ड्रामे में किसी का भी कोई आगे पीछे नहीं है, सभी यतीम और मस्कीन है। और ड्रामे में डायलॉग्स जितने भी थे वो बिखरे बिखरे थे। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि लगता है कि खलील साहब को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में बैठकर पूरी कहानी लिख दी। उनको समझ ही नहीं आई, हालांकि उनका लिखा हुआ ड्रामा पहले जुमले, पहले अल्फाज से लेकर आखिरी तक ऐसे जुड़े होते हैं कि उसको देखते हुए सुनते हुए इंसान का एक सेकंड के लिए भी दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन अब की बार
बोंगियों पे बोंगियां। अब बहुत सारे लोग जो कि ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की कहानी को समझ गए हैं, उनका ये कहना है कि ये ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम मौका सीक्वल है, यानी कि पार्ट 2 है। जिस तरह से रूमी की माँ बेवफाई करके दानिश को छोड़ जाती है और रूमी जो है वो बेवफाई देखता है, इसी तरह से वहाज का किरदार भी ऐसा है कि बचपन में उसकी माँ पैसों की खातिर अब इसके बाप को छोड़ के चली जाती है और बाप जो है वो बीवी के गम में, बीवी की बेवफाई में मर जाता है। और वहाज इसलिए बड़ा होने के बाद किसी भी लड़की पर एतबार नहीं करता, लेकिन माया से वो सच्ची मोहब्बत कर जाता है। लगता है उन्हें दिन अलविया ही होएगा। वैसे मैंने खलील साहब से पूछा था क्या मेरे पास तुम हो या आपके किसी भी सुपरहिट ड्रामे का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये बकवास काम है पार्ट 2 बनाना। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरह से इस कहानी में सीक्वल दिखाया गया है, जिस तरह से ये चीजें शो की गई हैं, अगर इसको रूमी दिखाया जाता और मेरे पास तुम हो का पार्ट 2 दिखाया जाता तो ये ड्रामा ज्यादा हिट होता। बहरहाल ये जितनी बातें मैंने आप सबके सामने रखी हैं, ये सारे क्रिटिक्स कर रहे हैं, मैंने कुछ खुद देखी हैं, खुद नोट की हैं, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई ये सब कुछ जो मैंने बोला है वो आप लोगों ने भी नोटिस किया था, या फिर क्रिटिक्स बोंगियां मारे खलील साहब राइट पर हैं? देखिए जो चीज आप लिखेंगे ना वो असल में सच होगी। बहरहाल अब बात कर लेते हैं माया अली के बारे में। तो माया अली की जिंदगी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं तो इन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर का आगाज होस्टिंग से किया था। घर से छुप कर इन्होंने होस्टिंग स्टार्ट की। अब्बा बहुत सख्त थे इनके, इन्होंने अपने अब्बा से छुपकर ईद प्ले किया और ईद प्ले का इन्होंने ये सोचा हुआ था कि ईद पर कौन सा अब्बा बैठकर टीवी देखेंगे और कौन सा अब्बा को पता चलेगा। लेकिन इत्तेफाक से इनके अब्बा टीवी के आगे बैठे हुए थे और इनका प्ले स्टार्ट हो गया। लेकिन इनकी अम्मी ने इनके लिए स्टैंड लिया और कहा कि मेरी बेटी सारी जिंदगी डिसेंट बनकर, डिसेंट कपड़े पहनकर काम करेगी, ना तो स्टेज पर काम करेगी और ना ही फिल्मों में काम करेगी। लेकिन जब इनके वालिद की डेथ हुई उसके बाद ना तो ये डिसेंट रही और ना ही इन्होंने कोई हद रखी। उसके बाद इन्होंने वल्गर कपड़े भी पहने और सब कुछ किया, वो खैर सबके सामने है। और बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके वालिदैन की डेथ के बाद वो इतनी वल्गर हुई, इतनी ज्यादा बोल्ड हुई कि लोगों ने उन पर काफी तनकीद की। बहरहाल ये तो अब माया अली की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारती हैं। लेकिन अगर बात की जाए वहाज और माया अली की दोस्ती के बारे में तो इस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद होती रहती है कि वहाज और माया अली की दोस्ती नहीं है बल्कि इन्होंने खुफिया शादी की हुई है। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये बात कहते रहते हैं, लेकिन जब उनसे इस बारे में कभी कोई बात करे तो वो कहते हैं हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन लोग तनकीद क्यों करते हैं? लोग इसलिए तनकीद करते हैं कि वहाज चूंकि एक शादीशुदा है और उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है, एक बेटी भी है प्यारी सी, लेकिन उनको लगता है कि ये जो माया अली हर वक्त इनके साथ चिपकी रहती है, इस वजह से वहाज की जो पर्सनल लाइफ है वो खराब हो जाएगी, शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। अब जब तनकीद बहुत ज्यादा होती है तो फिर होता यह है कि वहाज की वाइफ के साथ माया अली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं कि हम आपस में खुश हैं। लेकिन जब भी वहाज का और माया अली का कोई फोटोशूट या फिर कोई भी बात सामने आती है, कोई ड्रामा सामने आता है, तो फिर लोगों को बहुत बुरा लगता है। और इस ड्रामे के आने से पहले लोगों ने यह भी कहा था कि वहाज और माया अली की जोड़ी को लोग पसंद नहीं करते और ना ही इनको कास्ट करना चाहिए था। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, वहाज कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में अगर मेरा कोई सबसे बड़ा सपोर्टर है तो वो माया अली है। माया अली ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब कोई मेरा साथ देता नहीं था, इसलिए मैं माया को कभी नहीं छोड़ सकता। बहरहाल अगर खुफिया शादी की भी है तो भाई कोई गुनाह नहीं किया, शादी कर लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। एक नहीं, दो नहीं, चार, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास जाया करें, वो आपको जरा अच्छा गाइड कर देंगे। बहरहाल जी आज की इस वीडियो से आप लोग बताइएगा क्या वाकई जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो उसकी अच्छाइयों को इसी तरह से बयान करना चाहिए? देखें खलील साहब की वीडियो लीक हुई, इसी तरह से बहुत सारे लोगों की हुई। आप देख लें मिनाहिल की और बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी वीडियोस लीक हुई। मीरा की देखें बिल्कुल पॉर्न वीडियो मतलब वो लीक हुई थी, सामने आई थी, लेकिन क्या हुआ? मिस मीरा जी आज भी शोज में आती हैं और वो वीडियोस आज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाती हैं। उन्होंने उन वीडियोस को डिलीट भी नहीं करवाया था, ऑन किया था, हाँ कि ये मेरी ही वीडियोस हैं। बहरहाल खलील साहब की वीडियो के बाद लोग जो उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके काम पर भी तनकीद कर रहे हैं, तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जरूर अपनी राय दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।